नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में। अब वैकेंसी आई है सीएस वालों के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी है दोस्तों। और ये वैकेंसी एक्सपीरियंस भी मांगा है और सर कुछ पोस्टों में इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, मतलब दोनों ही टाइप की पोस्ट। लेकिन ये पूरी की सारी पोस्ट डेडिकेटेड है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर एमटेक आपने सीएस ब्रांच में किया है। तो किस डिपार्टमेंट में आया, इस पर आप बात करने वाले हैं। हमारे किशोर सर आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। जी हाँ, नमस्ते साथियों। और यहाँ पर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर ये वैकेंसीज आई हैं। और मेनली ये जो वैकेंसीज हैं इन्होंने हार्ट्रॉन एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर आप लोगों की आई है। यहाँ पर जो चंडीगढ़ में बेस्ड उसका ऑफिस है आप लोगों का। यहाँ पर अलग अलग आप लोगों की जो पोस्ट हैं वो अलग अलग आप लोगों की इक्विवेलेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है। यहाँ पर पहला यहाँ पर सिस्टम एनालिस्ट के बोला गया है यहाँ पर, और साथ ही साथ सीनियर सिस्टम एनालिस्ट को बोला गया है। सिस्टम एनालिस्ट आप लोगों का बोला गया नेटवर्किंग का, प्रोग्रामर का, नेटवर्क इंजीनियर, जूनियर प्रोग्रामर का, ऐसे अलग अलग आप लोगों की वैकेंसी। अगर देखा जाए तो जो लोकेशन भी इन्होंने दिया है वो पंचकुला और चंडीगढ़ जो आपके पास है, इनमें आपकी कैटेगरी वाइज दी। और अदर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो भी यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कि अगर सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट अगर आपके पास पंचकुला या चंडीगढ़ में, तो यहाँ पर आपके पास अगर दे रखा है, तो अदर स्टेट जैसे भिवानी में यहाँ पर एक पोस्ट इन्होंने दे रखी। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सर इसका कैटेगराइज इन्होंने किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने बता रखी, मतलब एक देखा जाए तो सीएस मतलब जो आपके पास कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनमें उनके लिए काफी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ निकली हुई है सर। थोड़ा सा आगे हम बढ़े कि क्या इसमें और रहेगा, तो उस पर अगर थोड़ी सी हम चर्चा यहाँ पर करें तो सबसे पहले जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट से जो भरना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 9 अप्रैल तक ही सर, यही 9 अप्रैल तक इसको दे रखा है, ठीक है। मतलब काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप लोग का ये फॉर्म ओपन हुआ है। और आज मेरे हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ ही दिन बचे हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर यदि आप लोग जाएंगे तो इस रिक्रूटमेंट की डिटेल आप लोगों को और मिलेगी। तो इसमें साथ ही साथ सर हम लोग आगे थोड़ा सा बात करना चाहते हैं कि कहां पर ये वैकेंसीज हैं आप लोगों की। बिल्कुल हम इस पर बात भी करेंगे, पर ये बात आप याद रखिए कि इन्होंने साफ बोला है कि आप विजिट करना आपको इस वेबसाइट पर, ठीक है। इनका ये सर्विस का मतलब पूरा का पूरा वेबसाइट है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें सर जैसा कि और क्या क्या बातें इनमें, तो इन्होंने यहाँ पर अगर अपन थोड़ा सा बात करें तो इसको ऊपर कर दिया जाए एक बार, ठीक है सर। इन्होंने क्या किया हुआ है कि मतलब कितनी पोस्ट किस पोजीशन के लिए किस डिस्ट्रिक्ट में और कैटेगरीज वाइज, जैसे जनरल में एक बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर सीनियर सिस्टम की पोस्ट जो है पंचकुला और चंडीगढ़ में 5 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 4 पोस्ट है और आपकी एससी की 1 पोस्ट है। तो इस तरह से इन्होंने पोस्ट को भी कैटेगराइज यहाँ कर दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं आराम से, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। और अगर आगे हम बढ़े इसके क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग की यहाँ पर, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस है या अदर बैकग्राउंड से है आप लोग की, उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो बहुत जरूरी है डिस्कस करना। तो सबसे पहले सीनियर सिस्टम एनालिस्ट की हम लोग बात करें तो सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के लिए पेमेंट जो रहेगा, जो ये ड्यूरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आपको पेमेंट देंगे वो 45,900 मतलब 46,000 के अराउंड आप लोगों को ये देंगे। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर ये पता होना चाहिए आप लोग को क्या चीज का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के लिए हमें 5 साल का मिनिमम आप लोगों को एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मिनिमम 5 साल का। मतलब जो लोग पहले से ही प्रोग्रामिंग के अंदर काम कर रहे हैं तो उनके लिए डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। बिल्कुल और भी अदर वैकेंसीज वैकेंसी और इनकी आपका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, जॉब वर्क और कॉन्ट्रैक्ट जो फीस है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक बात और करेंगे सर कि जिसमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं बताई गई है, वो है प्रोग्रामर के अंदर मतलब सर बोला गया है कि बीटेक और एमटेक आप लोग किसी ब्रांच से कर सकते हैं, एनी स्ट्रीम से आप लोग मतलब बीटेक और एमटेक जो है ना, एनी स्ट्रीम से आपने किया हुआ, एमएससी किया हो या कंप्यूटर साइंस में आईटी एमसीए किया हो, ठीक है, ये सारी चीजें आपने की हो। लेकिन सर एक चीज है यहाँ पे आपको 60% मार्क्स का क्राइटेरिया वो दे रहा है, फुलफिल करना पड़ेगा।
तो ये वैकेंसी आपका जो प्रोग्रामर की, इसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, मतलब फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा। और थोड़ा सा सर इसमें जो एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बट इसमें ये बोला गया है कि आपको थोड़ा बहुत .NET की, जावा की, वेब स्पेयर की, PHP की, एंगुलर जावा की, जो जावा के टाइप से एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। और सर एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट भी बेसिक नॉलेज रखता भी है, ठीक है, ये उनके लिए सारी सारी वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ और भी बात की है, जैसे नेटवर्क इंजीनियरिंग की बात की है, तो यहाँ पर भी आपसे किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, आप फ्रेशर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम इस पर बात करें सर, अगर आगे हम बात करें, ये सारे के सारे आप पढ़ सकते हो, जिसमें भी एक बार आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट रहने वाले हैं, ये सारी चीजें डिटेल में इन्होंने बता रखी है, आप उन सारे पॉइंट्स को देख सकते हैं दोस्तों। अगर आगे सर इसमें इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो मतलब अपने डेट्स बता दी, डेट्स का ध्यान रखना कि बहुत कम टाइम में इन्होंने मतलब देखा जाए तो 1, 4 और 9 तो 8-9 दिन का आपको ड्यूरेशन दिया गया, क्योंकि सर पहली बात तो ये वैकेंसी आती है ना तो पता ही नहीं लगता। हाँ, काफी सारे, क्योंकि अपना जो है वैकेंसी से यदि एक भी छात्र को फायदा होता है बिल्कुल, तो वो बहुत जरूरी है उस छात्र तक ये वैकेंसीज आप लोगों की पहुंचना। और यहाँ पर सर मेरे हिसाब से इसके बारे में कुछ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, यही सारी चीजें थी यहाँ पर, वेबसाइट का विजिट करना। दूसरा चीज आप लोग डेट जो है वो 9 तारीख लास्ट डेट है, और तीसरा चीज आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। यदि ये तीनों चीजें हैं तो आप लोग फटाफट से वेबसाइट के ऊपर जाइएगा और फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम दिया हुआ है इन्होंने। और ये ओनली CS ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, क्योंकि सर ज्यादा क्राउड इन्हीं का है, तो आप अपने सभी साथियों को जो CS ब्रांच से इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा, जिन्होंने MCA किया हुआ है, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से मतलब BSc की हुई, उनको भी आप इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि एक भी स्टूडेंट को इस बात से उसको बेनिफिट मिलता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत बड़ी बात अपने लिए होती है दोस्तों। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको आज के लिए इतना ही, ये जो नया वैकेंसी है उसके लिए हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी, जो भी नए नोटिफिकेशन आएंगे उनके लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। तो आप उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।